A substance X which can be used as fuel and the main constituent of alcohols has two carbon atoms. When made to react with the second member of carboxylic acid Y on heating in presence of concentrated sulfuric acid gives a sweet smelling substance Z. तो इसके बेस पे आपसे चार यहाँ पे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं जिसमें आपको एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द नेम ऑफ द रिएक्शन एंड द यूज ऑफ जेड। तो अभी आपने एक बड़ा कॉमन सा नाम सुना होगा ईबीपी। इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस अभी किया हुआ है और ईबीपी का मतलब होता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ब्लेंडिंग एक वर्ड है जिसके अंदर आप क्या करते हो, किसी चीज के कंपोजिशन को या उसके बिहेवियर को आप चेंज करते हो। तो यहाँ पे इथेनॉल को ऐड किया जाता है पेट्रोल के अंदर। और पेट्रोल के अंदर ऐड करने से दो फायदे होते हैं। पहला, एक तो पेट्रोल का जो पॉल्यूशन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी पॉल्यूशन ये कम काज करता है। और दूसरा, जो पेट्रोल का कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो शुगर केन से इस समय बहुत ज्यादा एल्कोहल जनरेट किया जा रहा है और उसको पेट्रोल के अंदर मिक्स करके आपको दिया जाता है। और अभी यहाँ पे इंडिया में जो पेट्रोल के अंदर ये मिक्स हो रहा है वो 10% मिक्स हो रहा है। इसको धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा जिससे कि पोल्यूशन और कम हो जाए। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि जो हम यहाँ पे एल्कोहल की बात कर रहे हैं एज अ फ्यूल, और ये दो कार्बन का है, यहाँ पे मेंशन भी है, तो वो क्या होगा, इथेनॉल होगा। यानी आपका जो सब्सटेंस एक्स है वो इथेनॉल होगा। ठीक। अब यहाँ पे जो इथेनॉल है उसको जब आप यूज करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वहां पे क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग मटेरियल मिलता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा वो जनरली हम लोग लेते हैं एस्टिक एसिड। तो जो वाई आपका होगा वो एस्टिक एसिड होगा। और इन दोनों को जब रिएक्शन कराते हैं तो जो आपको जेड बोल रहा है वो जेड आपको मिलता है एक स्वीट स्मेलिंग मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। तो यानी कि जो आपका एक्स है यहाँ पे वो है इथेनॉल, जो वाई है वो एसिटिक एसिड है और जो जेड है वो ईस्टर है। इनका रिएक्शन कैसे होता है, आप लेते हो एसिटिक एसिड CH3COOH और इसका रिएक्शन कर देते हो एल्कोहल के साथ, यानी इथेनॉल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COO C2H5। दिस वन इज द ईस्टर। और ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। तो दिस वन इज द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल एंड फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग मटेरियल दैट इज ईस्टर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसका एक यूज बता दो। जो ईस्टर है इसके बहुत सारे यूज हैं। ये केक बिस्किट बनाने में भी यूज होता है, परफ्यूम्स में भी यूज होता है और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स इससे बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ भी आप लिख सकते हो। तो इसमें आपका आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड ये हो गया, रिएक्शन इन्वॉल्व ये हो गया, नेम ऑफ द रिएक्शन हो गया, वन यूज हो गया। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।